सब्सक्राइब करें यूएस डिलक्स कंटेंट को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार। जैसा आपको पता है, जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में या हॉटस्पॉट्स में नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति इस आधार पर दी गई है कि मौजूदा दिशा निर्देशों का एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन हो। परंतु इन दिशा निर्देशों की गलत व्याख्या के कारण कुछ आशंकाएं खासकर इंडस्ट्री के मन में थी कि फैक्ट्री में कोविड पॉजिटिव केस पाए जाने पर फैक्ट्री के सीईओ को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सजा हो सकती है या फैक्ट्री को 3 महीने के लिए सील किया जा सकता है। इसलिए कल गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि 15 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जरूरी ये है कि सभी वर्क प्लेसेस, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में राष्ट्रीय निर्देश, स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूरी तरह से अनुपालन हो। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को 24 मार्च के दिशा निर्देशों में अनुमति थी, उन उद्योगों को फिर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन औद्योगिक गतिविधियों को लॉकडाउन से पहले चलाने का लाइसेंस था, उनको फिर से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। कल से भारत में कोविड-19 की टोटल एडिशनल संख्या 1684 केसेस आए हैं, which takes our total confirmed cases to 23,077. Total cases under medical supervision are 17,610. कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, which takes कि हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4,748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल एजुकेशन मंत्री, साथ में हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के अब तक के किए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कंटिन्यूअस अलर्ट रहने की इश्यू जो नीड है उसको हाईलाइट किया। उन्होंने राज्य से अधिक केसेस रिपोर्ट करने वाले या कम डबलिंग रेट वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हाई केस मॉर्टेलिटी वाले जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि लाइफ सेव करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य से यह इंश्योर करने के लिए अनुरोध किया कि बीमारी के साथ अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच ना हो। किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाती है। पर्टिकुलरली क्योंकि यह इन्फेक्शियस डिजीज है, तो बहुत जरूरी है कि उससे संबंधित पेशेंट को हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएं। इसके लिए कम्युनिटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाने की, एनकरेज करने की बहुत जरूरत है। पूरा विश्व जहां कोरोना संक्रमण के संकट से जूझ रहा है, वहीं भारत में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। ऐसे में आज देश के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से एक सुखद समाचार आया है, जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने अपने राज्य को कोरोना से बिल्कुल मुक्त घोषित कर दिया। वहां पर आज दूसरे मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। इसके पहले गोवा और मणिपुर राज्य भी अपने आप को कोरोना से मुक्त घोषित कर चुके हैं। मणिपुर और त्रिपुरा में जहां 2-2 मरीजों को कोरोना का संक्रमित रोगी पाया गया था, वहीं गोवा में 7 मरीज कोरोना से संक्रमित थे, जिनमें 6 विदेश ट्रैवल की हिस्ट्री के साथ थे और 1 उनमें से उनके संपर्क का रोगी था। इसके बावजूद इन तीनों राज्यों में भी जो लॉकडाउन के दिशा निर्देश दिए गए हैं वो लागू रहेंगे और फिलहाल किसी भी तरह की ढील उसमें नहीं दी जाएगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देश दिए गए हैं या दूसरे जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन के नियम बनाए गए हैं, उनको इन तीनों राज्यों को अभी पालन करना होगा। पूरे देश में जिस तरीके से पिछले 14 दिन जो है उसमें कुल 78 ऐसे जिले हैं जिनमें
कोई भी रोगी सामने नहीं आया है और 12 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोरोना का संक्रमित कोई भी रोगी सामने नहीं आया है। तो यानी कि लगातार जो भारत सरकार की कोशिश है कि कोरोना के संक्रमण को खत्म किया जाए, उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एक किस्म से अपना रंग ला रहे हैं और कोरोना से मुक्त जिलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कुछ जो हॉटस्पॉट्स कोरोना के बने हुए हैं, चाहे वो बड़े शहर दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे जो शहर हैं, उनमें कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन कोरोना मुक्त जिलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज जिस वक्त हम ये लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब देश में कुल 23,000 से ऊपर कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या हो गई है और 700 से ज़्यादा लोगों की मौत भी इस संकट की वजह से, कोरोना के संक्रमण की वजह से हो गई है।